घर खरीदना सिर्फ एक डील नहीं होती, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सपना और लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन। पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग इमोशंस में आकर डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। लोन हैवी पड़ गया, लोकेशन गलत लग रही है, रीसेल नहीं मिल रहा है। वेलकम टू टाइटल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होम बाइंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आपका डिसीजन स्मार्ट, सेफ और फ्यूचर प्रूफ हो। अगर आप पहली बार घर ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, ये गाइड एकदम आपके लिए है। सबसे पहले चेक करें लोन एलिजिबिलिटी एंड फाइनलाइज बजट। सबसे पहला स्टेप होता है बजट क्लैरिटी। सिर्फ ये मत सोचिए बैंक आपको कितना लोन दे रहा है, ये सोचिए ईएमआई आप कंफर्टेबली भर पाओगे या नहीं, इमरजेंसी फंड बचेगा या नहीं, लाइफस्टाइल इम्पैक्ट तो नहीं होगा। गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, ईएमआई आपके मैक्सिमम 30 to 35% ऑफ योर मंथली इनकम होना चाहिए। और बजट सिर्फ फ्लैट प्राइस तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें इंक्लूड होते हैं डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर्स प्लस सोसाइटी चार्जेस। जब नंबर्स क्लियर होते हैं तब डिसीजन भी क्लियर होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फाइनलाइज लोकेशन एंड प्रॉपर्टी टाइप। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, लोकेशन। याद रखिए घर बदला जा सकता है पर लोकेशन बिल्कुल भी नहीं। चेक करिए ऑफिस डिस्टेंस, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, मेट्रो रोड कनेक्टिविटी, फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान। साथ ही डिसाइड करिए अपार्टमेंट है या बिल्डर फ्लोर, गेटेड सोसाइटी या इंडिपेंडेंट हाउस, एंड यूज या इन्वेस्टमेंट। लोकेशन प्लस प्रॉपर्टी टाइप इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू का बेस। अब तीसरे नंबर पे आता है एक्सप्लोर रेंट रेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। चाहे आप आज रहने के लिए ले रहे हो, कल को रेंट पे देना ऑप्शन होना चाहिए। नियर बाय रेंट रेट्स चेक करो, डिमांड है या नहीं, टेनेंट प्रोफाइल कैसा है, वैकेंसी रिस्क कितना है। हाई रेंटल डिमांड इक्वल्स टू बेटर आरओआई, सेफर इन्वेस्टमेंट। अब चौथे नंबर पे आता है रीसेल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर 5 से 7 साल बाद बेचा तो क्या बायर मिलेगा, एरिया एप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट्स नियर हाईवेज, मेट्रो, बिजनेस हब ज़्यादा फास्ट रीसेल देते हैं। पांचवें नंबर पे आता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बल्कि मैंडेटरी कॉस्ट होता है। स्टेट वाइज रेट अलग होते हैं, यूजली 5 to 8%। अगर बजट टाइट है और ये कॉस्ट इग्नोर की तो बाद में पॉकेट पे हैवी पड़ सकता है। ऑलवेज आस्क फॉर ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ब्रेकअप। 6 नंबर पे आता है परफॉर्मिंग लीगल ड्यू डिलिजेंस। ये स्टेप स्किप किया तो समझिए सपना नाइटमेयर बन सकता है। वेरीफाई करो क्लियर टाइटल, अप्रूव्ड लेआउट प्लान, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नो लिटिगेशन हिस्ट्री। अगर डॉक्यूमेंट समझ नहीं आते, लीगल एक्सपर्ट या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की हेल्प लो। लीगल क्लैरिटी इक्वल्स टू पीसफुल ओनरशिप। और 7वें नंबर पे आता है इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। लास्ट बट मोस्ट इग्नोर्ड स्टेप, इंश्योरेंस। होम लोन के साथ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना स्मार्ट मूव होता है। कवर होता है नेचुरल डिजास्टर्स, फायर, स्ट्रक्चरल डैमेज, और अगर बोरोअर के साथ कुछ हो जाए तो फैमिली पे ईएमआई का बर्डन नहीं आता। इंश्योरेंस मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, पीस ऑफ माइंड। घर लेना एक इमोशनल जर्नी है पर डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो राइट प्रॉपर्टी, राइट प्राइस, राइट गाइडेंस, तो टाइटल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ मिलते हैं इंडिया के बेस्ट प्रॉपर्टीज का ट्रस्टेड इनसाइट। और ऐसी और रियल एस्टेट गाइड्स के लिए फॉलो टाइटल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज योर ड्रीम होम डिजर्व्स द राइट डिसीजन।